What's up guys, myself Shivan Sakrathipati. As you all know, welcome back to my channel Subjects Academy Learner. In this video, we will discuss about class 10th mathematics chapter number 1, which is real number. So guys, let's start the video without wasting our time. And who are new in channel, subscribe the channel. Let's get started. So guys, what is real number? Real number is a combination of rational and irrational number. आपने क्लास 9th में रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उसी चीज को जारी रखते हुए हम इस क्लास 10th के इस चैप्टर में रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. So guys, यहाँ पर उस तरह के टॉपिक्स नहीं दिए गए, उस टॉपिक्स पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, लेकिन यूज उसका थोड़ा बहुत दिया गया है. तो गाइस, पहले कहाँ से शुरू होता है टॉपिक, यहाँ का टॉपिक कहाँ शुरू होता है आइए जानते हैं. फर्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आइए जानते हैं. अ प्रूवन स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रूव अनदर स्टेटमेंट. ये ऐसी प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऐसी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो उस स्टेटमेंट को हम यूज करके नई स्टेटमेंट प्रूव करने का यूज करते हैं. और ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी इसी लेमा पर डिपेंड है. आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो उसमें दो इंटीजर निकल के आते हैं, q और r. और जहां पर r होता है 0 होगा या फिर डिवाइजर से छोटा होगा. तो इसी तरह के कुछ टॉपिक्स हम भी इसी में पढ़ेंगे. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि on dividing positive integer a and b, the form a new positive integer q and r will be produced. तो गाइस, इसी के बारे में आइए जानते हैं, इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. तो गाइस, क्लास 10th का जो रियल नंबर का चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन देखिए. So that every positive integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का. तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हमने कल बताया था, यानी कि जो वीडियो अभी बनाई थी उसमें बताया था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. हम इसका यूज करते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जबकि a क्या है, एक ऐसा इंटीजर है जिसे हम b से डिवाइड करते हैं, यानी कि एक ऐसा इंटीजर जिसे हम b से डिवाइड करते हैं. और डिवाइड करने पर हमें दो इंटीजर मिलते हैं q एंड r. हमें ये दो इंटीजर मिलते हैं जब हम a को b से डिवाइड करते हैं. उसके बाद हम अगर 2 को b मान लें तो क्या होगा, तो पहले आइए मानते हैं लेट b इक्वल्स टू 2. यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं, तभी 2q किस फॉर्म में दिख रहा है, bq के फॉर्म में. तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 2q प्लस r. ये हुआ a इक्वल्स टू 2q प्लस r, जहां पर r जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 r से छोटा होगा, r 0 से बड़ा होगा और r डिवाइजर से छोटा होगा. अब यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 2 है, तो डिवाइजर से छोटा होगा. अब हमें इसमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये जो इंटीजर है, ये जो इंटीजर यहाँ पर ये दिया गया हुआ है, ये 2q इसका जो इवन इंटीजर हो वो 2q दिखाना है और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में हमें दिखाना है. तो फर्स्ट हम स्टेप, अगर फर्स्ट कंडीशन मान लें व्हेन r इक्वल्स टू 0, हम फर्स्ट कंडीशन इसे मान लेते हैं. तो इसे हम जब r के प्लेस पर पुट करेंगे a इक्वल्स टू 2q या bq यानी कि 2q प्लस r, यहाँ पर हम पुट करेंगे a इक्वल्स टू 2q प्लस 0. तो यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल्स टू 2q. तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आपको दिख रहा है a इक्वल्स टू 2q. यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो चुकी है, फर्स्ट हमें इवन इंटीजर मिल चुका है 2q. और सेकंड अगर हम मान लें व्हेन r इक्वल्स टू 1,
हम इसे मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना a इक्वल्स टू 2q प्लस r एंड a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो हमें ये भी मिल गई है, ये कंडीशन भी वापस आ चुकी है, यानी कि दोनों फॉर्म हो चुका है। तो हम इसे लिख देंगे इवन इंटीजर इज ऑफ द form of 2q and odd positive integer is of the form 2q plus 1। यहाँ पर हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ चुका है, हमने प्रूफ कर दिया है। तो गाइस ये पहला क्वेश्चन था। अब चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको हम फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करवा देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर दिखाना है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिखाना है। और दूसरा, और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q plus 1 के फॉर्म में, हमें इस क्वेश्चन में इसे दिखाना है। तो आइए हम कैसे शुरू करते हैं। जहाँ पर q हम मान लेते हैं एक कोई प्रकार का इंटीजर है, क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अभी तक पढ़े हैं, तो हम इसी का यूज करेंगे। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो कि हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। जबकि a क्या है, एक डिविडेंड है, b क्या है, डिवाइजर है, q कोएफिशिएंट है और r एक प्रकार का रिमाइंडर है। और जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हमें दो इंटीजर मिलते हैं q और r। अगर हम b को 2 मान ले, क्योंकि ये 2q के फॉर्म में दिख रहा है, b और q के फॉर्म में, तो हम इसे 2 मान लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 2q प्लस r, जहां पर r क्या है, 0 के इक्वल है या फिर 0 r से छोटा है, और r हमेशा 2 से छोटा होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2q दिखाना है, तब 2q प्लस 1 दिखाना है। तो हम कंडीशन एक मान लेते हैं, जब r जो होगा वो 0 होगा, तो a इक्वल्स टू 2q प्लस r के प्लेस पर हम 0 लिख सकते हैं, तभी यहाँ पर आएगा a इक्वल्स टू 2q। फर्स्ट कंडीशन ये प्रूव हुई। और सेकंड कंडीशन हम मान लेते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 1, यहाँ पर होगा a इक्वल्स टू 2q प्लस r, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। ये दूसरी कंडीशन भी दोनों प्रूव हो चुके हैं। Even integer is of the form of 2q and odd positive integer is of the form of 2q plus 1, और ये दोनों प्रूव हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस चलिए देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q is some integer। इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह वही प्रोसेस होगी। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल मानेंगे ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम बी से डिवाइड करते हैं। तो हम इसे पहले मान लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, हम इसे पहले मान लेंगे। उसके बाद a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, हम इसे मान लिए। और हम यहाँ पर 4q, ये भी किस फॉर्म में दिख रहा है, bq प्लस r के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड, यहाँ पर लिख लेंगे लेट b इक्वल्स टू 4। हम ये दो चीज़ें मान चुके हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि 4 से डिवाइड होता है, यानी कि b से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला वही को यूज़ करेंगे। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या फिर
ज़ीरो आर से छोटा होगा और आर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, यानी कि बी। हमने बी को अभी 4 माना है तो हम पुट करते हैं बी की वैल्यू ए इक्वल्स टू 4q प्लस आर, जो कि आर जीरो से छोटा होगा, सॉरी 0 आर से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, और आर हमेशा ही डिवाइज़र से छोटा होगा जो कि है 4। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमें फॉर्म क्या करना है, हमें फाउंड क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बताना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q1 के फॉर्म में हो और 4q प्लस 3 के फॉर्म में हो, हमें ये दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं इसे। जब हम मान लेंगे व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब हम मान लेंगे r इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। जब हम r इक्वल्स टू 0 मानेंगे तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 4q प्लस r, जहाँ पर a इक्वल्स टू 4q प्लस 0 ये पुट होगा, और यहाँ पर a इक्वल्स टू 4q आया। तो गाइज़ यहाँ पर अभी 4q प्लस 1 के फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो ये हम लिख देंगे फॉल्स, यानी कि a नॉट इक्वल्स टू 4q प्लस 1। हम यहाँ पर क्या लगा, इक्वल में नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, ये हुआ, ये फॉल्स है। अब हम दूसरी कंडीशन माने व्हेन r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 4q प्लस r। अगर हम इस चीज़ को माने, यानी कि मानना क्या है, ये तो है ही है फॉर्मूले में, b इक्वल्स टू 4q है, और हम r के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 को a। तो गाइज़ यहाँ पर हम लिख देंगे a इक्वल्स टू 1 को हम पुट कर देंगे a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, इसे हम r के प्लेस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमें मिल चुकी है ऑड पॉजिटिव इंटीजर की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू, क्योंकि 4q प्लस 1 हमें फर्स्ट वैल्यू मिल चुकी है। अब सेकंड वैल्यू की तरफ जब बढ़ते हैं, थर्ड हम कंडीशन लिखेंगे कि r इक्वल्स टू 2। अब हम इसे पुट करके देख लें, क्या पता मिलती भी है या नहीं, और आगे करेंगे। तो a इक्वल्स टू 4q प्लस r की जगह पर हम पुट करेंगे 2, a इक्वल्स टू 4q प्लस 2। तो हमें भी अभी 4q प्लस 3 यानी कि सेकंड वैल्यू हमें नहीं मिली है, तो हम a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 को हम लिख देंगे फॉल्स। तो ये नॉट इक्वल्स टू हुआ, क्योंकि इक्वल में नहीं है 4q प्लस 3 के। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ कंडीशन, जब हम r को मानेंगे 3। तो व्हेन r इक्वल्स टू 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे उसी इक्वेशन में r की जगह पर, a इक्वल्स टू 4q प्लस r। यहाँ आप लिखेंगे a इक्वल्स टू 4q प्लस 3 हो गई वैल्यू फाउंड, यानी कि ये दूसरी वैल्यू भी हमें फाउंड हो चुकी है, दूसरी कंडीशन भी मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पर हमें वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे ये बता रहे हैं। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई है ऑड इंटीजर में, तो हम लिख चुके हैं। ऐसे ही लास्ट में हम लिख देंगे और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन फॉर्म। यहाँ पर ना तो दिया गया हुआ इवन में और ना फिर ऑड में, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी गई हुई हैं 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, वेयर q इज सम इंटीजर। सॉल्यूशन देखिए इसका, यहाँ पर ना इवन दी गई हुई है और ना तो ऑड, यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ को हमें फाउंड करना है, दिखाना है। तो हम उसी चीज़ को लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को हम यूज़ करके उसी वैल्यूज़ को, यानी कि उसी तरह हम वैल्यूज़ को फाउंड करेंगे, दिखाएंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ए
इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर 0 के इक्वल होगा या फिर आर 0 से बड़ा होगा और आर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। डिवाइज़र यानी कि बी। यहाँ पर 3 किसके फॉर्म में दिख रहा है? बी के फॉर्म में, और 3q बी क्यू के, और 3q + 1 बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो हम उसी तरह लिख देंगे लेट बी इक्वल्स टू 3, बी ए इक्वल्स टू 3q प्लस आर। 0 आर के बराबर होगा या फिर आर से छोटा होगा और आर हमेशा बी यानी 3 से छोटा होगा। नाउ अब हम इसका वैल्यू पुट करें। फर्स्ट वैल्यू मानेंगे अगर कंडीशन व्हेन आर इक्वल्स टू 0, तो हम वैल्यू आर की जगह पर पुट करेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। आर की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो 3q प्लस आर, जहाँ पर a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 तो a इक्वल्स टू 3q। फर्स्ट कंडीशन हमें फाउंड हो चुकी है, फर्स्ट इंटीजर हमें मिल चुका है। सेकंड r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, हमें दूसरी वैल्यू भी मिल चुकी है, हमें उस तरह ही लिख देना है। नाउ थर्ड, अगर हमें और भी वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो r की जगह पर 1 2 3, अगर 5 तक फाउंड करनी है तो 1 2 3 4 5, इसी तरह r की जगह पर हम पुट कर देंगे। नाउ थर्ड वैल्यू r इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, हमें तीनों वैल्यू तीनों फाउंड हो चुकी हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। यहाँ पर हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। तो गाइस क्वेश्चन में दिखाना था 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो गाइस इसी तरह वीडियोस आती रहेंगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।